गाइस, बोलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम बता दो कितना हो रहा है, 9 बज गया है। और हम मम्मा और बाबू कर रहे हैं खेली खेली। और आज दिन है सोमवार, तो सोच रहे कहीं पर जल चढ़ाने के लिए जाने का। तो चलिए फटाफट से सारा काम वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा बाकी है घर का। उसके बाद नहाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। लेट हो गए क्योंकि सुबह में पानी ही नहीं आ रहा था, लाइट नहीं थी, तो इस वजह से बहुत लेट हो गया काम करने में। तो गाइस, जैसे ही पानी आया फटाफट से मैंने अपना काम निपटाया। काम ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ झाड़ू लगानी थी और पोछा लगाना था। बर्तन वगैरह रात में ही धुल दिए थे, पूरा किचन वगैरह क्लीन कर दिया था, इसलिए सिर्फ झाड़ू पोछे का काम था। तो फटाफट से मैंने निपटाया और मैं फटाक से नहाने के लिए चली गई। नहा कर आई हूँ और टिंगू लाल को उनके पापा ने नहला के बाथरूम से बाहर कर दिया। अभी नंगू नंगू घूम रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं रेडी हो जाऊँ, उसके बाद अपनी छुटकू लाल को रेडी करूँगी। तो ग्रीन साड़ी मेरे पास आज नहीं थी, कुछ ग्रीन कलर से ही मिलता जुलता ये साड़ी का कलर था, तो मैंने यही वाला कलर की साड़ी पहन ली। वरना ग्रीन होता तो मैं ग्रीन ही पहनती। तो ग्रीन साड़ी नहीं है मेरे पास इस टाइम, अभी थी लेकिन हैवी थी, हैवी पहनने को मेरा मन नहीं था, तो मैंने नहीं पहना। और इसके बाद बस मैं सिंपल सा थोड़ा बहुत ऐसा मेकअप कर लूँगी। सोमवार को सिर नहीं धोना चाहिए था, बट मैं संडे को धोना भूल गई थी और इस वजह से मुझे सोमवार को धोना पड़ा। तो बस हल्का सा शैम्पू कर लिया था मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं धोया था। तो फटाफट से मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, बाल वगैरह जल्दी से ठीक कर लेती हूँ। गाइस, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 10 बज गया है, 10:05। हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे। हमारी बाइक पापा लोग लेकर जा रखे हैं, तो वो भी गए थे जल चढ़ाने के लिए। अब इसके बाद हम और हस्बैंड जाएंगे। तो चलिए गाइस, रेडी हो गई हूँ, शायद गाड़ी भी आ गई। फटाक से चलते हैं, लाइट वाइट ऑफ कर देते हैं। और आज तीसरे सोमवार के दिन जाके मैं जा पा रही हूँ मंदिर जल चढ़ाने। यहाँ ले लिया मैंने लोटा लेकर चलते हैं घर से। बाकी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, तो वो चीज़ें वहाँ से ले लेंगे। आऊँ बाबू के पापा? लोटे के अलावा कुछ और लाना है? ठीक है। तो फाइनली गाइस चलते हैं, चलने का हो गया टाइम। घर से बाहर मैं निकल आई हूँ, बैठ गई हूँ बाइक पे हस्बैंड की। मैं और हस्बैंड और हमारे छुटकू लाल हैं। हम लोग यहाँ देखिए रास्ते में क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे ट्रेन जा रही थी, इसके बाद निकल लिए हैं क्रॉसिंग पार करके। तो ये रहा रास्ते का व्यू, कितना सुकून भरा है ना। तो गाइस, हम रास्ते में बस पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, तो घर से थोड़ी ही दूरी पर है, 4-5 किलोमीटर की रेंज में ही है। तो बस जा रहे हैं, अभी जल चढ़ाएंगे। टाइम काफ़ी हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वो तो अच्छा है कि धूप तेज़ नहीं है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता बच्चे को लेकर निकलना साथ में। तो बड़े वाले बेटे को तो स्कूल भेज दिया था, और मैं और छोटा वाला बेटा हस्बैंड बस 3 लोग हैं। तो चलिए गाइस, पहुँच के जल चढ़ाते हैं, इसके बाद वहाँ का दिखाते हैं आपको। अभी हम पहुँच गए हैं मंदिर के एंट्रेंस पे। तो ये रहा प्रवेश द्वार, बाबा बरखंडी नाथ मंदिर का नाम है, और बहुत अंदर गांव में जाकर मंदिर है। और देखिए कितना ज़्यादा सुकून है, बिल्कुल हरा भरा सब तरफ से। घर से बाहर निकलो मज़ा आ जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। यहाँ पहुँचे तो देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हस्बैंड ने अपनी बाइक को पार्किंग में लगाया और इसके बाद हम गए जल चढ़ाने। तो गाइस, आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा। हस्बैंड पहले आए थे 2 सोमवार को, तो बताए थे भीड़ वगैरह भी कम थी। अभी देखिए भीड़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। आज तीसरा सोमवार है। चलिए जलवल चढ़ाते हैं, चले। इधर से है रास्ता, ये इधर से। तो गाइज़, यहाँ पे एक और एंट्रेंस गेट बना हुआ है, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा घंटा लगा था। मैंने सोचा बजाऊं, लेकिन मुझे पता था मेरी हाइट है कम, मेरा हाथ नहीं पहुँचने वाला है, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, वरना मेरी यहाँ पे बन जाती मजाक। तो बस घंटा ना बजाते हुए आगे की ओर बढ़ गई हूँ। हस्बैंड के हाथ में फ़ोन तो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड। और ये देखिए कितने बाबा वगैरह यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये रहा मेन मंदिर, इसके अंदर भोले बाबा विराजमान है। तो अभी मैं यहाँ के दर्शन में आपको कराती हूँ। और जगह जगह ढेर सारे छोटे छोटे मंदिर। और तो गाइज़, यहाँ पर मंदिर में देखिए एक बहुत गहरा सा कुआं है, जिसमें देखिए पानी अभी भी है, ये कुआं सूखा हुआ नहीं है। तो जल चढ़ाने के लिए देखिए यहाँ से पानी निकाल के देते हैं लोटे में। तो यहाँ मैं पानी लेने गई हूँ कुएँ से। तो ये जो भैया लोग हैं ये बाल्टी से निकाल रहे हैं कुएँ से पानी। और ये देखिए जो भी जल चढ़ाने वाले हैं सब लोग बढ़िया पानी ले लेते हैं, भर लेते हैं लोटा। इसके बाद लोटे में बेलपत्री, फूल, जो धतूरा, ये सब कुछ मतलब
डलवा कर फिर भोले बाबा को चढ़ाते हैं जल। तो फ़िलहाल मैं अभी लोटा लेकर आ गई हूँ जल का भर कर, और मैं जा रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पर बेलपत्री वाले कि कहाँ पर हैं। ये माता जी बैठी थी तो इनके पास बहुत कुछ नहीं था, तो फिर हमने यहाँ से नहीं लिया। हम लोग गए थोड़ा सा और भी आगे और देखते हैं कहाँ मिलते हैं हमको बेलपत्री वाले भैया। फिर चलते गए। देखिए छोटे छोटे कितने ज़्यादा पूजा के स्थान बने हुए, जगह जगह जल यहाँ पर चढ़ रहा है, और बहुत बड़े एरिया में ये मंदिर मतलब ऐसे फैला हुआ है, मतलब काफ़ी दूरी में है ये मंदिर। और बस अभी मैं जा रही हूँ, बेलपत्री वगैरह लूँगी, और आज जाकर मैं भोले बाबा को जल चढ़ा पाई हूँ। आज तीसरा सोमवार है। तो गाइज़ बस 2 लोटे में मैंने यहाँ पे बेलपत्री वगैरह डलाया। इन्होंने 20 रुपये लिए भैया ने, और यहाँ पे हमारा जल का लोटा हो गया है तैयार। चलिए चलते हैं मंदिर के आगे, चढ़ाते हैं मंदिर के अंदर चढ़ाते हैं भोले बाबा को जल। तो गाइस इससे पहले भी मैं 2-3 बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ रहती थी यहाँ पर कि हाँ बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो हमारा कुछ ऐसा रहा सावन का तीसरा सोमवार। बहुत अच्छे से हमने भोले बाबा को जल चढ़ाया, दर्शन करे, और बस प्रे वगैरह किया भगवान से, और इसके बाद मंदिर के बाहर निकल आए। तो ये रहा मंदिर, और इसके बाद बच्चों ने देखे यहाँ पर लिए खिलौने। तो गाइस बड़े वाले बेटे को मैं लेकर ही नहीं गई थी, और मेरा छोटा वाला बेटा इतना ज़्यादा ईमानदार है कि इसको जो पसंद आता है ये वही ख़रीदता है। जो हम इसको दिलाएंगे, चाहे वो खिलौना महंगा हो या सस्ता हो, ये वो नहीं लेता है। तो सिर्फ इसने 10 रुपये की चीज़ ही पसंद करी थी, लेकिन फिर भी हमने एक खिलौना इसको एक्स्ट्रा दिला दिया था, और एक खिलौना बड़े वाले बेटे के लिए दिलाया। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा मोड़ा कुछ खाया। गाइस चल दिए हम लोग घर, जल चढ़ गया है हमारा, और बस थोड़ा सा पेट पूजा करी, खस्ता वगैरह खाया और निकल लिए घर। अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकल चुकी है, और मौसम थोड़ा सा गर्मी वाला होने लगा है। तो चलिए गाइस आपसे मिलते हैं और निकलते हैं आज की। तो गाइस फाइनली घर में प्रस्थान हो गया है। अभी बनानी है चाय वाय हमने कुछ नहीं पी है, तो चाय वाय बनाते हैं। हमें सीढ़ियों से आके एकदम से थक जाती हूँ। तो गाइज़ इसके बाद बहुत कुछ करा, लेकिन मैंने शूट नहीं किया। टिंगू लाल हमारे इतना ज़्यादा परेशान थे क्योंकि सुबह उठा था वो, तो उसने कुछ खाया वाया नहीं था, इसलिए बहुत चिड़चिड़ाया हुआ था। फिर उसको थोड़ा बहुत ऐसे कुछ खिलाया, और मैंने चाय बनाई पी, उसको भी थोड़ा रस वगैरह खिलाया। और यहाँ पे मम्मी भी आ गई हैं, आई थी मंदिर से। उसके बाद मैंने देखा था कि मम्मी बैठ के यहाँ पे चौलाई का साग साफ़ कर रही हैं। फिर आई वो, तो उन्होंने ही साग वाग चढ़ाया। मैंने फटाक से यहाँ पर आटा गूंद लिया, और उसके बाद कुकर में दाल वगैरह लगा दी थी। तो हम सास बहू यहाँ किचन में जुटे हैं कि फटाफट से खाना बन जाए, और पापा भी नीचे वेट कर रहे हैं शायद खाने का। तो उनका कई बार ऐसे रहता, खाना खा के जाते हैं, कभी कभी वो बिना खाना खाए भी चले जाते हैं, तो उनका टिफ़िन चला जाता है। और ये देखे दोनों भाई लड़ाई कर रहे हैं, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। तो ना लड़ो, दे दो कुछ, दे दो इसको भी, दे दो मेरा राजा बेटा, मेरा बेटा बहुत समझदार है वेदांत। दे दो। तो दोनों भाई अभी बहुत लड़ने लगे हैं। 2 बच्चे रहते हैं तो ये भी बहुत दिक्कत रहती है। हम लोग सोचते हैं कि आपस में खेलेंगे, लेकिन ये खेलने की बजाय लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो बड़ा वाला बेटा फिर भी समझदार है, वो छोटे वाले को नहीं मारता है इतना ज़्यादा, लेकिन छोटे वाले के हाथ में जो भी कुछ लगता है वो उठा के मार देता है। अभी देखना, उसको चाकू मार दिया था सिर पर। वो देखूँ, वो ऐसे मारिश हुई पड़ा हुआ, बस नहीं मारिश है पड़ा। कहाँ लगा लल्ला? तुम्हारे कहाँ लगा चाकू, बताओ कहाँ चोट लगी? तुमने भाई को क्यों मारा चाकू से? कितने खतरनाक होते जा रहे हो। गाइस चलिए खाना खा लेते हैं। रात की सब्जी रखी थी, तो मैंने कल बहुत ही टेस्टी वाला पनीर बनाया था, तो बस 2-3 पीसेस पनीर के रखे हुए थे। छुटकू लाल को भी नाश्ता करा देते, मैं भी खा लूँगी, भूख लगी हुई है। तो चलिए गाइस खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस यहाँ पर खाना मेरा सब बन गया है, और मम्मी हो गई हैं फ्री। वही कह रही थी मैं जा रही हूँ नीचे, तो टिंगू लाल कह रहे हैं मैं भी चलूँगा। तो बस ये दादी पोता जा रहे हैं नीचे, और मैं एकदम से हो गई हूँ फ्री।
दोपहर के बज गए हैं 2 और आज मैंने कर दी बहुत बड़ी मिस्टेक। मैंने अपनी दवाई नहीं ली है। हस्बैंड को पता चलेगा तो लगेगी मेरी डांट, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम की मेरी दवा चल रही है और मैं बार बार दवा खाना भूल जाती हूँ, स्किप कर देती हूँ, तो उससे दवा ब्रेक हो जाती है, फ़ायदा भी कम करती है। फटाफट से खा लेती हूँ दवा। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।